नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूँ क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें एक बिल्कुल नई कार हमारे साथ खड़ी है। ये है MG की कॉमेट, एक बिल्कुल नए तरह के सेगमेंट में आने वाली इलेक्ट्रिक कार, 2 दरवाज़ों वाली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जिसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन आज के एपिसोड में क्या क्या खास है, सबसे पहले आपको हम वही बताते हैं। क्या MG की कॉमेट EV 4 पैसेंजर्स के लिए एक स्पेशियस अर्बन कम्यूटर है? जांचेंगे आज की स्टोरी में। इंडियन कार मार्केट में मास इलेक्ट्रिफिकेशन के क्या तैयारी कर रही है MG? बात करेंगे राजीव छावा से। और एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन इस बार 2 व्हीलर एम्पियर की प्राइमस की करेंगे टेस्ट राइड। टू डोर, 3 मीटर से छोटी, 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी से लैस, लगभग 41 bhp की ताकत, 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 12 इंच का व्हील, 230 किलोमीटर का टेस्टेड रेंज। इन सभी आंकड़ों को देख के हम सभी सवाल कर रहे हैं कि क्या MG कॉमेट EV वो अर्बन कम्यूटर है जो हिंदुस्तानी सड़कों के ऊपर या मार्केट में मास इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम सबको ले जाएगी। इन सभी सवालों के जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन पहले वो सवाल जो बहुत से लोग पूछ रहे थे और हमारे दिमाग में भी सबसे पहले आया कि 2 डोर गाड़ी में 4 लोगों के लिए जगह है कि नहीं, स्पेशियस ये है कि नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं, और शहरी रास्तों के ऊपर ये कैसी चलती है। तो इसके ड्राइविंग डायनामिक्स, रेंज और परफॉर्मेंस को जांचने से पहले हमने सोचा क्यों ना स्टोरी कुछ अलग तरीके से की जाए इस बार। तो पहले बात करते हैं इसके स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट की, जिसके लिए आज हम लेकर आए हैं 3 और साथी इस रिव्यू में। So guys, अब ये है MG कॉमेट की कहानी का वो हिस्सा जहां पे अब 4 सीटर के तौर पर अगर कंपनी इसे पेश कर रही है तो फिर हमें टेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है। जो रेंज बताया गया है वो लगभग 230 किलोमीटर का रेंज बताया गया है, बट वो टेस्टेड है, शहरी माहौल में उससे कम होगा। बट यहाँ इस स्टोरी में जो असल मकसद है वो ये जानने का कि जो 3 मीटर से छोटी गाड़ी है उसमें जगह क्या इतनी है कि शहरी ट्रैफिक में 4 लोग, 4 दोस्त, एक छोटी फैमिली आराम से मूव कर सके। तो करते शुरू। और फर्स्ट रिपोर्ट, लेडीज फर्स्ट। This is cute. अलग ही वाइब है। हाँ, और सेकंड रो में क्या हालात है? सेकंड रो एकदम बहुत अच्छी है। आई थिंक फर्स्ट से बेटर सेकंड लग रही है मेरे को। 4 लोगों को बिठाकर मैं स्पेस की बात करूं उससे पहले मुझे इसके ड्राइव के बारे में ज़रूर कहना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब लग रहा है कि अब जब 4 लोगों का वज़न है तो उसके बाद ये ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, छोटे टायर हैं, इसके सस्पेंशन का सेटअप मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। वहाँ पर जो छोटे मोटे अंडुलेशंस हैं, अगर सड़क किनारे जो कुछ हिस्से टूटे होते हैं, अब अर्बन कार है तो मैं इसका ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि जो फाइबर या प्लास्टिक वाले जो रंबल स्ट्रिप्स होते हैं या बड़े स्पीड ब्रेकर्स जो बनाए, वहाँ पे इसके सस्पेंशन की जो आवाज़ है वो थोड़े दिल पे चोट पहुँचाती है। लेकिन जब 4 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, दिस फील्स मोर कंपोज्ड एंड मोर आई गेस कंफर्टेबल। और वहाँ पर सस्पेंशन भी थोड़ी सी बेहतर मुझे महसूस हो रही है। अब 4 लोगों के साथ जो है स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि एक और मसला ये है कि जब छोटी कार है वहाँ 4 लोगों के लिए स्पेस है कि नहीं। सबसे पहले मैं प्रिया से पूछता हूँ। प्रिया, हाँ स्पेस है यहाँ पे, मेरे पैर वैसे भी छोटे हैं, सो इट्स जस्ट फाइन, आई कैन सिट कंफर्टेबली। ओके, तो ये कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा प्रिया बोल रही है तो उनकी बात पे भरोसा कीजिए, उनके पाँव छोटे हैं। और अमित, आपको जगह ठीक लग रही है? मेरे को जगह बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए 40 किलोमीटर की बात करूँ या 100 किलोमीटर की बात करूँ, आपको लग रहा है कि ये
40-50 किलोमीटर तक आपको कंफर्टेबल रहेगा? कंफर्टेबल है। अच्छा। 2 किलोमीटर तक भी कंफर्टेबल है। अच्छा। और लॉन्ग जर्नी के लिए नहीं। विकास, आप ठीक लग रहा है वहाँ? क्लॉस्ट्रोफोबिक बंद सा नहीं तो नहीं लग रहा? नहीं सर ऐसा कुछ ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आई गेस स्पेस के मामले में जैसे मैंने कहा कि 3 मीटर से छोटी गाड़ी होने के बावजूद इसने थोड़ा सा इम्प्रेस किया, स्पेशली जब आप ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज़ मोर और लेस अर्बन ट्रांसपोर्ट, और वहाँ आप एक दिन में मान लीजिए 30, 40, 50 किलोमीटर एक साइड आप ट्रैवल करेंगे, वहाँ के लिए इट्स नॉट बैड। स्पेस का जो मैनेजमेंट है बहुत ही क्लेवरली इसमें डिज़ाइन किया गया है। स्पेस के मामले में आप लोगों की जो शिकायत नहीं थी, वो मैं एक शिकायत ज़रूर कह रहा हूँ कि जो सीट है उसकी हाइट एडजस्टमेंट का फीचर एमजी को देना चाहिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ज़्यादा रिक्लाइन करके थोड़ा सा ज़्यादा लेट बैक ड्राइव कर रहा हूँ। इतना मैं नहीं लेट बैक होकर ड्राइव करता हूँ, क्योंकि जो हेडरूम है मेरे लिए कम पड़ता है। अगर एवरेज इंडियन हाइट है तो आई थिंक वो जगह ठीक होगी, लेकिन जब थोड़े से भी टॉल ड्राइवर होंगे उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, और एवरेज इंडियन हाइट के ड्राइवर भी अगर वो स्पाइकी हेयर स्टाइल के साथ जाएंगे उनके लिए भी चैलेंज है। सो आई गेस इस ड्राइवर सीट पे स्पेस थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, या फिर फीचर कि आप इसकी हाइट को थोड़ा सा लो करने का आपके पास ऑप्शन होता तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 4 लोगों के साथ ड्राइव के हिसाब से दिस इज़ एडिक्वेट, नो कंप्लेंट्स। सस्पेंशन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अकेले ड्राइव में ये आपको ज़्यादा हल्की लगेगी। 12 इंच का व्हील और जो सस्पेंशन का सेटअप है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन पूरे फैमिली के साथ जब आप जाएं तो आई थिंक ये कंफर्टेबल आपको गाड़ी, क्यूट सी गाड़ी ये नज़र आ रही है। तो आखिरकार एमजी ने अपनी 3 मीटर से छोटी 2 दरवाजों वाली कॉमेट ईवी की कीमतों का ऐलान कर दिया। ये कीमत इंट्रोडक्टरी है 7.98 लाख और कॉम्पिटिटिव भी, जिस तरह से कंपनी ने दावा किया था। हालांकि इसके कुछ ही दूरी पर हम टाटा की टियागो ईवी को भी देखते हैं। अगर हम कॉमेट की बात करें तो कुछ चुनौतियां हैं, बेहतरी की गुंजाइश है, चाहे वो राइड क्वालिटी की बात करें, सस्पेंशन सेटअप की बात करें, या फिर सामान रखने के पीछे जगह की बात करें। लेकिन इसके साथ ही क्लेवर स्पेस निकाला गया है, प्रीमियम फीचर्स डाले गए हैं, और साथ में नॉवेल्टी वैल्यू तो है ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ऐसी कीमत पर आने वाली कॉमेट ईवी इंडियन कस्टमर्स को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने में कितनी सफल हो पाती है। नमस्ते ट्रांसजाई फैमिली, मैं क्रांति संभव। टुडे वी हैव दिस कार जिसके बारे में या जिस सेगमेंट के बारे में लगातार बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात करें तो इस सेगमेंट में एक ईवी की ज़रूरत है, और अब एमजी लेकर आई है कॉमेट। और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए राजीव हमारे साथ खुद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने हमारी सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये एक ऐसे सेगमेंट में आ रही है जहाँ पर ईवी या मास इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर जब भी हम बात करते हैं वो डिस्कशन होता है कि शुरुआती सेगमेंट में जब आई, आम जनता जब लेकर आई उस इलेक्ट्रिक कार को, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में थी जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इस कॉमेट को इंडिया के लिए पिच करने से पहले? तो एक तो जैसे आपने बोला, एंड पिछले कई सालों से हम बोलते आ रहे हैं कि इंडिया में एक टिपिंग पॉइंट चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। 10 लाख के आसपास की गाड़ी चाहिए, तो एक वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। और जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है इस एजेंडा को इलेक्ट्रिफिकेशन का, जिस तरह हमारे कंजेशन, पार्किंग प्रॉब्लम्स हैं, अर्बन ट्रैफिक इशूज़ हैं, पेट्रोल एंड डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के इशूज़ हैं, तो उन सबको देखते हुए एंड प्लस यूथ जो है स्पेशली लाइक इन्वायरमेंटल कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा है, वो फुटप्रिंट को कम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, राइट। तो उन सबको देखते हुए हमें लगा कि ये एक बड़ा स्मार्ट सोल्यूशन है उन सब चैलेंजेस के लिए। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इट विल बी डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस कार। ये हैचबैक है, एसयूवी है कि एमपीवी है, इसका फॉर्म फैक्टर बड़ा अलग सा है, तो हमने सोचा कि दिस विल बी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड जिस हिसाब से अभी तक टीम ने काम किया है इसके ऊपर हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि लोगों को पसंद आएगा ये सोल्यूशन। और यहाँ आप इंटरनेशनली इसे प्रूव कर चुके हैं, तब इंडिया में लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली एक तो इस कार का जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारी गाड़ी है, ये ऑलरेडी 10 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी हैं ग्लोबली इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। ये आइस इंजन का प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसको आपने रिट्रोफिट ईवी पे किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जो इसका अंदर की स्पेस है उसको यूटिलाइजेशन के लिए बड़ी क्रिएटिविटी मिलती है। तो इसीलिए
जैसे मैं आपसे पहले बोला था, हम दोनों 6 फुटर हैं, हम हमारे जैसे 4 लोग बैठ सकते Why हैं not? गाड़ी में, यू नो। it's locked. शायद बंद है, आई एम सो सॉरी, बट खोल देते हैं Yeah. अभी, राइट। तो यू नो, तो दो यूज नहीं करेंगे हमारे जैसे 4 लोग नॉर्मली इस गाड़ी को, लेकिन पॉसिबल है, राइट। तो यू नो, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही कहूँगा कि ये एक सोल्यूशन जो है, ये जो एक कार है, काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। हम टारगेट यूथ को कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट सेगमेंट्स को ये गाड़ी पसंद आएगी। कुछ लोगों की ये पहली गाड़ी होगी, कई लोगों की ये सेकंड या थर्ड गाड़ी होगी फैमिली में। और यहाँ पे जो आप यूथ की बात कर रहे थे, जिस तरीके का हम पर्सनलाइजेशन इसमें देख रहे हैं, Yeah. सो आई थिंक काफ़ी आपका फीडबैक क्या इस तरह की सोच काफ़ी कस्टमर्स में होगी? दे वुड वांट टू। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है, जो पिछले हम कई दिनों से इस चीज़ को देख रहे हैं। आई थिंक इस गाड़ी की शेप को देखते हुए कस्टमर फील्स एम्पावर्ड टू शो डिफरेंशिएशन कि मैं अलग हूँ, यू नो। तो और हमारे जो टीम ने अगेन एक्सेसरीज पे, कस्टमाइज थीम्स पे काफ़ी काम किया हुआ है। Right. तो कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होगी। जैसे अब आप देखिए ना, ये आपने आई वॉच पहनी हुई है, या आईपैड का कवर होता है, you know, कितना हम लोग चेंज करते रहते हैं, स्ट्रैप चेंज करते रहते हैं। तो उस तरह की चीज़ें आप इस कार में काफ़ी फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैजेट भी बन सकता है। यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारी जो अंदर की स्क्रीन जो आप दिखाएंगे, तो उस पर जैसे फ़ोन की तरह से विजेट्स को आप चेंज कर सकते हैं। इवन स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि क्या आप देखना चाहते हैं। और ये कनेक्टेड कार है, इंटरनेट इनसाइड जो हमने इंट्रोड्यूस किया था हेक्टर के साथ, वो सारा इसमें है। तो इसमें यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फीचर्स हैं। सो इससे हम कस्टमर्स के लिए उतरते हुए कब देखेंगे? तो हम इसको मई में ही डिलीवरी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसका जो रोल आउट होगा वो सिटी बाय सिटी करेंगे। तो 4-5 सिटीज़ से स्टार्ट होगा मई में, देन वी मे ऐड अनदर 2-3 सिटीज़ इन जून। जुलाई में 75% सिटीज़ कवर हो जाएंगे, अगस्त तक 100% हो जाएंगे, बिकॉज इसका रैंप अप भी है, सब कुछ है। तो यू नो, तो अगस्त तक सारी सिटीज़ में आ जानी चाहिए, बट मई से डिलीवरी स्टार्ट। और ये जिस सेगमेंट में आ रही है, वहाँ पे कस्टमर्स या जो अप्रोच बड़ी ईवीज़ के मेकर्स हमने देखा है, इवन आपने जो अपने बड़ी ईवीज़ के लिए किया है, उससे अलग होगा चार्जिंग नेटवर्क का चैलेंज या तो आपका अप्रोच? इसमें ZS EV की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने कुछ स्टार्टअप्स को प्रमोट किया था। जो आप बात कर रहे हैं वो हमने एक कंज्यूमर के घर पे हम जाके सर्वे करते हैं, चार्जर लगाते हैं, पूरी केबलिंग करते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम इस गाड़ी पे होगा, लेकिन इस गाड़ी पे इशू थोड़े आसान हैं। तो इसमें 3.3 किलोवाट का स्विच, बाय द वे इसमें जो केबल आता है किसी भी आप 16 एम्प में लगा सकते हैं, 16 एम्प सॉकेट में लगा सकते हैं। पर सॉकेट वो कहाँ पर है, कहाँ लगाना है, तो हमारी टीम लगाएगी। अराउंड 14-15 हज़ार रुपये की कॉस्ट है उस सॉकेट का पूरा एडजस्टमेंट, केबल वगैरह लगाने का। वो पार्ट ऑफ प्राइसिंग होगी गाड़ी की, और हमारी टीम लगाएगी उसको। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अब कैसे लगाऊंगा, चार्ज कहाँ करूंगा, हमारी टीम वो सोल्यूशन देगी आपके घर पे। बहुत बहुत शुक्रिया और गुड लक विद दिस कार। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू। I've been working hard, pushing, get my weight up. First things first, as you can see me test riding a scooter with this jacket on, and this is not a proper riding jacket because the bag which I had kept my jacket in got lost while coming from Delhi to Chennai. Airline issues, can't help it, can't do anything about it. But we at Times Drive never ever promote and encourage riders to ride without proper riding gear. So always wear your riding gear whether you're riding a scooter or a motorcycle. खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिस मकसद के साथ मैं चेन्नई में यहाँ पे आया हूँ, जिस कहानी को बताने मैं चेन्नई में आया हूँ, वो कहानी है इस एम्पेयर प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो पहले डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ फ्रंट में इंडिकेटर्स हेलोजन बल्ब इस्तेमाल करा गया है, हेडलैम्प्स इसके LED दी गए हैं, एंड डिज़ाइन में यहाँ पे थोड़े ग्राफिक्स फ्रंट में देखने को मिलेंगे। 4 कलर कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ब्लैक, एंड ये कॉम्बिनेशन जो है इस कलर में ब्लैक के साथ देखने को मिल रहा है, एंड बाकी में भी ब्लैक के साथ ही है। एक फुल ब्लैक कलर भी इसमें ऑप्शन के तौर पर देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में आए तो साइड में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ये सिल्वर कॉम्बिनेशन भी इसके फ्लोर बोर्ड में देखने को मिल रहा है, एंड साइड में भी वही कॉम्बिनेशन ऑरेंज ब्लैक वाला दिया गया है, एंड प्राइमस की बड़ी सी ब्रांडिंग यहाँ पर इसमें देखने को
मिल रही है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँ क्वालिटी वाइज फिट एंड फिनिश के हिसाब से मुझे स्कूटर काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिल रही। स्कूटर ऑलरेडी इनके बिक रहे हैं। मैग्नस ऑलरेडी एक स्कूटर है जो कि एक सिटी राइड के हिसाब से कहीं लो स्पीड स्कूटर है, बट ये एक हाई स्पीड स्कूटर प्राइमस के तौर पर एम्पेयर लेके आई है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो अराउंड इसका 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसका टॉप स्पीड जाता है। एंड 3 मोड इसमें दिए गए हैं, पावर है, सिटी है, इको मोड, 3 मोड दिए गए हैं। एंड तीनों मोड के हिसाब से स्पीड डिफर करता है। 40 के आसपास का टॉप स्पीड इको में है। उसके बाद सिटी में जाएँ तो वहाँ पर तकरीबन 60 के आसपास है। एंड पावर मोड में हालांकि क्लेम जो है 77 कर रही है एम्पेयर टॉप स्पीड, बट 90 के आसपास मैं इसके जो स्पीडोमीटर है वहाँ पर देख रहा था, टॉप स्पीड 90 के आसपास जा रही है। टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है टेल लाइट हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल है। टेल लाइट में एलईडी यहाँ नहीं दिया गया है। एंड इंडिकेटर सेम यहाँ पे हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल इंडिकेटर्स में भी इसमें किया गया है। ग्रैब रेल प्लास्टिक नहीं है, मेटल में दिया गया है, विच इज़ गुड। ये कुछ चीज़ें हैं जो दिखाती हैं बिल्ड क्वालिटी में एम्पेयर ने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं की है। बात करें यहाँ पे इसमें जो स्क्रीन दिया गया है, नेगेटिव डिस्प्ले दिया गया है, 4 इंच के आसपास का साइज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इन्फॉर्मेशन जो इसमें दिया गया है, नॉर्मल स्पीडोमीटर है, जो इसका बैटरी परसेंटेज बार है वो देखने को मिल रहा है, बैटरी परसेंटेज कितना है वो भी देखने को मिल रहा है, बैटरी वोल्ट कितना यहाँ पे है वो भी इस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ओडोमीटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी है। हर मोड में 3 मोड जो दिए गए हैं, हर मोड में आपको इसमें रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिलेगा। टाइम है एंड मोड कौन सा स्विच कर रहे हैं वो भी मोड का डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो एफिशिएंसी किस तरह से आ रही है स्कूटर जब आप रेव कर रहे हैं या धीरे चला रहे हैं तो वो एफिशिएंसी भी यहाँ पे इसमें डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। इसके विजिबिलिटी मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, स्पेशली इस तेज़ धूप में कुछ जो डिजिट्स हैं यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर इसके स्क्रीन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर बटन्स लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, रिवर्स का ऑप्शन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हॉर्न राइट साइड में आए, हेडलाइट ऑन ऑफ करने का बटन अलग से दिया गया है। मोड्स के बटन दिए गए हैं, सिटी, पावर, इको, एंड यहाँ पे इग्निशन स्विच देखने को मिल रहा है। एंड बटन की क्वालिटी भी मुझे ज़्यादा खास देखने को नहीं मिली। इसके अलावा थोड़ा सामान रखने की यहाँ जगह दी गई है एंड एक हुक दिया गया है की, एंड यहीं से इसको बूट को आप ओपन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे इसका एक चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस स्कूटर के अंदर। एंड एक यहाँ पे नीचे एक USB चार्जिंग पोर्ट भी इसमें इधर देखने को मिल रहा है। बूट की बात करें तो बूट में जो स्पेस दिया गया है वो है अराउंड 22 लीटर्स का, तो स्पेस अच्छा खासा है। बहुत ज़्यादा इस तरह के स्पेस के नंबर, बूट स्पेस के नंबर आजकल हमें स्कूटर्स में देखने को मिल रहे हैं। चाहे ओला की बात हो या रिवर का स्कूटर आया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस अब EV जो ब्रांड्स हैं ऑफर कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये कुछ डिटेल्स हैं इस एम्पेयर स्कूटर के डिज़ाइन, फीचर्स, बूट स्पेस, हार्डवेयर को लेकर जो भी इसमें दिया गया है। बट इन टर्म्स ऑफ रेंज अगर बात करूं तो रेंज इसकी जो है वो क्लेम कर रहा है एम्पेयर, अराउंड इसका रेंज 107 किलोमीटर्स पावर मोड में। तो रेंज कैसा है थोड़ा बहुत वो टेस्ट करेंगे, और ओवरऑल राइड क्वालिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, आगे आने को बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन सभी डिटेल्स के बारे में। राइड क्वालिटी की बात करूँ तो पोस्चरिंग जो है मुझे इस स्कूटर की काफ़ी अच्छी देखने को मिली, काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चरिंग इसकी देखने को मिलती है। चेन्नई के पास वेल्लोर में हम एक्चुअली हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चलाया अंदर सिटी में, और हाईवे पर भी थोड़ा बहुत मैं इसको ले गया, तो स्कूटर परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसकी जो राइड क्वालिटी और हैंडलिंग वाला एरिया है वहाँ पर भी स्कूटर का बैलेंस मुझे अच्छा देखने को मिला है। बात करें डिफरेंट मोड्स में, जब मैं इसको चला रहा था तो इको में चला रहा था तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा किक शुरुआत में देखने को नहीं मिलता। हालांकि पावर मोड में भी जब मैंने इसको स्विच करा तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा किक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर है कहीं, तो वो किक थोड़ा सा मिसिंग मुझे शुरुआत में महसूस ज़रूर हुआ। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस सिटी और हाईवे कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी सॉर्टेड यहाँ पर फील हो रहा है। सस्पेंशन थोड़ा सा मैं कहूँगा स्टिफर एंड पर है, बट अगर आप सही सड़क पर हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा बहुत भी अगर ख़राब पैच है तो वहाँ पर भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब पैच पर चले जाते हैं जैसा कि मैं चला गया था तो वहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन उस ख़राब रास्ते पे किसी भी तरह का रैटलिंग नॉइस मुझे स्कूटर में नहीं सुनाई दिया, तो वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे स्कूटर को देखने को मिला। ब्रेकिंग की बात करूँ तो ब्रेकिंग भी सॉलिड फील हो रही है। कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करा गया है, CBS का इस्तेमाल करा गया है, तो ब्रेकिंग भी तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में सटीक तरीके से लग रही थी। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी महसूस इसमें नहीं हुई है। सो ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करूं इस एम्पेयर प्राइमस स्कूटर के बारे में, तो प्राइस जो एम्पेयर ने रखा है 1,10,000 एक्चुअल में आसपास इसका प्राइस रखा गया है। सो जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी जिसमें से इसके डिस्प्ले को लेकर, कुछ बटन्स की और प्लास्टिक की क्वालिटी जो इसमें दी गई है, सेटअप जो कि मैंने आपको बताया,
एंड इसके साथ साथ जो चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगी हैं, जिसमें इसका राइड क्वालिटी अच्छा मुझे लगा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा है, परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है पावर मोड में, एंड ऑल्सो इसका प्राइस भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है, एक अफोर्डेबल रेंज में मुझे लगता है एम्पेयर ने इसका प्राइस रखा है। एंड नए ब्रांड के तौर पर मैं कहूँगा कि एम्पेयर ने काफ़ी अच्छा काम इस स्कूटर पर ज़रूर किया है एंड ये स्कूटर आपके लिए एक अच्छा या पहला आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़रूर बन सकता है। तो बढ़ते चॉइसेस के साथ कंफ्यूजन भी बढ़ता है, वो हमें पता है। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई परचेज़ में आप थोड़े डिलेमा में हैं, तो हमें भेजिए अपनी राय, अपने सवाल, अपने कंफ्यूजन। सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं टाइम्स ड्राइव के, उन्हें फॉलो कीजिए और इंतज़ार कीजिए एक और एपिसोड का, जहां पर हम नई नई गाड़ियां, सवारियां आपके लिए लेकर आएंगे। मैं हूं क्रांति संभव, ये टाइम्स ड्राइव शो। फिलहाल बाय बाय।